ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 116 है। 5वें अध्याय के 126वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, अनुशयी आत्मा को लेकर के। जो शरीर छोड़कर के आत्मा जाता है और अगला शरीर या अगला जन्म उसका निश्चित नहीं होता है उनके कर्मों के अनुसार। कब उसका जन्म होना है ऐसा कोई निर्धारण नहीं होता है कि इस समय ही होगा। ये तो हम सबके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति में वो आत्मा कहाँ रहता है? तो पहली बात तो ईश्वर के अधीन रहता है, और ईश्वर अपने अधीन में रखता है तो इसी सृष्टि में कहीं ना कहीं रखेगा। तो इस सृष्टि में रखेगा तो कोई भी वस्तु हो ऐसा निर्धारण नहीं कि इसमें रखेगा इसमें नहीं रखेगा, कहीं पर भी उस आत्मा को रख सकता है। और जहां भी वो रहेगा वो दो परिस्थितियां बताई यहाँ पर, एक है स्थावर योनि और एक है जंगम योनि। तो स्थावरों में भी रख सकता है और जंगमों में भी रख सकता है। जंगमों में पशु पक्षियों में भी रख सकता है या मनुष्यों में भी रख सकता है। स्थावर योनि में जो साक्षात अभी जीवित है, वृक्ष वनस्पति आदि, उनमें भी रख सकता है, और जो जीवित नहीं है जैसे बीज हैं, बहुत सारे बीज हैं, उनमें भी रख सकता है। अथवा जो जड़ पदार्थ है जिसमें जीवन ही नहीं है, जैसे टेबल कुर्सी, कहीं पर भी रख सकता है। लेकिन जो जड़ पदार्थ कहीं पर भी रहता है आत्मा, उसकी यहां चर्चा नहीं हो रही है। अगर किसी स्थावर योनि में रहता है या किसी जंगम योनि में रहता है तो वहां रहता हुआ उन शरीरों में, विशेषकर शरीर की बात हो रही, चाहे वो स्थावर योनि का शरीर हो या जंगम योनि का शरीर हो, उन शरीरों में अनुशयी आत्मा रहता हुआ वहां कोई कर्म नहीं कर सकता और उस शरीर का कोई भी उपभोग भोग नहीं कर सकता। ये प्रसंग चलाया है। अब एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या है 354। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अनुसयी आत्मा चाहे सतावर जीव में या जंगम शरीर में, तो वो अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वहां भी सुप्त अवस्था में रहता होगा स्वामी जी। हाँ, तो जैसे प्रलय अवस्था में रहता है मूर्छित जैसा, वैसे रहेगा। हाँ, ठीक जी। पृष्ठ संख्या 354 है, सूत्र संख्या 127 है। भूमिका में एक पंक्ति है, तस्य अनुशयिनः कुतो न भोगादि इति उच्यते। तस्य अनुशयिनः, उस अनुशयी जीवात्मा को, कुतः न भोगादि, उसको भोग क्यों नहीं होता और आदि से वो कर्म क्यों नहीं कर सकता। दो ही स्थितियां हैं, भोग या कर्म। तो उस अनुशयी आत्मा क्यों ना भोग करे, क्यों ना वो कर्म करे, क्यों कर्म नहीं कर सकता, क्यों भोग नहीं कर सकता, इति उच्यते। इसका समाधान किया जा रहा है। न बुद्ध्यादि नित्यत्वम आश्रय विशेषे अपि वहन्निवत। न बुद्धि आदि नित्यत्वम आश्रय विशेषे अपि वहन्निवत। आश्रय विशेषे अपि अनुशयिना पुनर्जन्म प्राप्तये वृक्षादिषु अभिनिविष्टस्य जीवस्य। अनुशयिना, जो अनुशयी आत्मा है,
वो पुनर्जन्म प्राप्त अगले जन्म को प्राप्त करने के लिए वृक्षादिषु वृक्ष आदि अलग अलग योनियों में अभिनिविष्टस्य जीवस्य रहने वाले, अभिनिविष्टस्य मतलब रहने वाले जीवस्य जीवात्मा का, तथा योग सिद्ध्या, यहाँ योग सिद्ध्या में मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। दकार जो है वो आधा होना चाहिए, धा जो है वो भी आधा होना चाहिए, वो आधा है, और या ठीक है। तो दा के बाद में जो आ की मात्रा है ना उसको हटाना है। तो कहते हैं तथा और योग सिद्धिया, योग की सिद्धि से पर शरीरे प्रविष्टस्य योगिना, दूसरे के शरीर में प्रवेश किए हुए योगी का, अनुशयिना, वो भी अनुशयी कहलाता क्योंकि दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हुआ है तो वो भी अनुशयी माना जाएगा। खलु आश्रय विशेषे, चाहे वो किसी भी आश्रय विशेष में रहे, भोगमये भोग कर्ममये च, चाहे भोग वाले शरीर में रहे या भोग और कर्म करने वाले शरीर में रहे, वो अनुशयी आत्मा। भोगमय मतलब केवल भोग करने वाले, जैसे मनुष्येतर योनियां, स्थावर हो चाहे जंगम हो, उनका मात्र वहाँ भोग होता है। वृक्षों में भी वो भोग कर रहे हैं, वो कर्म नहीं कर सकते। और जो पशु पक्षी आदि योनियां हैं वहाँ भोग मात्र होता है। तो भोगमय भोग वाले शरीर हो अथवा भोग कर्ममय भोग और कर्म करने वाले शरीर में हो, चाहे किसी में भी रहे, वो अनुशयी आत्मा। भोगादि कम इत्थम न संभवती, भोगादि कम, भोग और आदि से कर्म, तो भोग हो या कर्म हो, इत्थम न संभवती, किसी भी प्रकार से वो संभव नहीं है। यतः, क्योंकि बुद्धियादि नित्यत्वम न, भोगादिकम तो भवति बुद्धियादि भी, ये जो भोग आदि जो होता है, भोग या कर्म जो भी होता है, वो बुद्धि आदि तत्वों से होता है। वो क्या है बुद्धि आदि तत्व, उसको गिनाया, बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय आत्मोपकरणै न ही एतै विना भोगादिकम संभवति। तो बुद्धि है, महतत्व, अहंकार है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सब उपकरण हैं। इन उपकरणों के बिना कोई भी भोग आदि संभव नहीं है। बुद्धि अहंकार मनो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियाणाम न नित्यत्वम, बुद्धि अहंकार मन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां ये नित्य नहीं है। ये नित्य का मतलब है उत्पन्न होते हैं इसलिए नित्य नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। नित्य का मतलब है सदा उद्बुद्ध नहीं रहते, सदा प्रकट नहीं रहते। ये जो 18 तत्व हैं ये हमेशा प्रकट नहीं रहते, इसका ये तात्पर्य। न नित्यत्वम का मतलब है सदा प्रकट नहीं रहते। नहीं एतानि नित्यानि, ये सब जो उपकरण हैं ये सदा प्रकट नहीं रहते। इसी को खोल के समझा रहे हैं, नहीं सर्वदा आत्मना सह तथैव व्यक्तत्वेन अभिसंबध्यन्ते। सर्वदा, ये जो नित्यत्व को खोल रहे हैं, सर्वदा आत्मना सह, हमेशा आत्मा के साथ, तथैव जैसे शरीर में रहते हुए व्यक्त रहते हैं, ऐसे व्यक्त के रूप में न अभिसंबध्यन्ते, ये संबंधित नहीं रहते। जैसे जीवित शरीर में जिस तरह ये इंद्रियां, ये उपकरण अभिव्यक्त रहते हैं, प्रकट रहते हैं, कार्य करते हैं, ऐसे जीवात्मा के साथ हमेशा ये कार्य करने वाले नहीं रहते। व्यक्त भावेन उपकरणत्वम भजन्ते, जब ये प्रकट होते हैं तभी उपकरण स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब व्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं, तभी ये उपकरण के रूप में प्राप्त होते हैं। किंतु अनभिव्यक्त रूपानी, क्योंकि वहां अनुशयी आत्मा में ये जो उपकरण हैं वो अनभिव्यक्त रूप में रहते हैं, अप्रकट के रूप में रहते हैं। सूत्र में उदाहरण दिया वहन्नीवत। वहन्नी कहते हैं अग्नि को। यथा ही अग्नि आश्रय विशेषे अपि अनभिव्यक्तः,
सन न दहनादि कार्यम कर्तुम समर्थो भवति। यथा जैसे अग्नि आश्रय विशेष अलग अलग आश्रयों में रहते हुए अनभिव्यक्त सन प्रकट न होता हुआ न दहनादि कार्यम कर्तुम समर्थ भवति, वो जलाना आदि समाप्त करना, नष्ट करना या किसी को मार डालना आदि कर्म नहीं कर सकता। तस्य दाहक धर्मो न अभिव्यक्तो भवेत, क्योंकि वो उसको जलाने का जो धर्म उसके अंदर है वो अभी अभिव्यक्त प्रकट नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं आपको, अगर ये अग्नि का समझ में नहीं आए तो आपको मैं उदाहरण देता हूं। भौतिक विज्ञान जो कहता है ना, अग्नि जो है वो सब जगह व्याप्त है। जल में भी अग्नि है, लकड़ियों में भी अग्नि है, आपके प्लास्टिक में भी अग्नि है, सब जगह व्याप्त है अग्नि। पर क्यों नहीं जलाता है वो? क्योंकि वो प्रकट नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। उसको प्रकट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अभी अभी अमेरिका में जो लॉस एंजल्स है या कौन सा है ऐसा जगह है, वहाँ पर बहुत आग लगा अपने वृक्षों में, जंगल में बहुत नुकसान हुआ। शहर तक पहुँच गए, वहाँ जो भी कुछ लोग रहते उनका भी नुकसान हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। इतनी सारी अग्नि कहाँ से आई? उन वृक्षों में है ना, सब जगह वहीं से प्रकट हुआ। कहाँ से? कोई अभाव से थोड़ा आएगा। तो अग्नि सब जगह व्यापक है, लेकिन जब आप प्रकट करोगे, उसको अभिव्यक्त करोगे तो प्रकट हो जाता है। हाँ जी, आपके यहाँ गैस के पाइपलाइन बिछे हुए हैं या सिलेंडर हैं? किसी के पास सिलेंडर होंगे, किसी के पास गैस पाइपलाइन बिछा होगा। तो उसमें अग्नि है या नहीं है? लेकिन वो प्रकट नहीं है। जब आप जलाओगे तब प्रकट होता है। आपके शरीर में अग्नि है या नहीं है? है। मैं क्यों मानूं? अरे जला के देखो, पता लग जाएगा। तो अग्नि सब जगह व्यापक है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, अप्रकट है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो इंद्रियां हैं, ये जीवात्मा के साथ रहती हैं। अर्थात 18 तत्व जीवात्मा के साथ रहते हैं। 18 तत्व जीवात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन ये प्रकट नहीं रहते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब स्थूल शरीर मिलता है तब प्रकट होते हैं, तब काम करने लगते हैं। जब तक स्थूल शरीर नहीं मिलता है तब तक अप्रकट रहेंगे। रही आपके शरीर में अनुशयी आत्मा आ गई तो स्थूल शरीर तो है, लेकिन वो आपका नहीं है ना। अनुशयी आत्मा का नहीं है वो स्थूल शरीर, वो तो जो पहले से भोग कर रहा है उसका है। ऐसे नहीं कर सकते मैं आपके शरीर में जाकर के मैं कुछ भी करने लगूं। कि तो ऐसा ही होगा कि संतोष जी मांस तो नहीं खाती है, लेकिन मैं उनके शरीर में जाकर के मांस खाने लगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। इसलिए परमात्मा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अनुशयी आत्मा कहीं भी रहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उसका अपना भोग का शरीर नहीं है। इसलिए वो सारी इंद्रियां और वो सब 18 तत्व उस आत्मा के साथ रहते हुए भी वो प्रकट नहीं होंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं। जैसे अग्नि है, तो ये स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं। अपरो हेतु अत्रेवा, इस संबंध में एक और हेतु उदाहरण दे रहे हैं। आश्रय असिद्धेश्च, आश्रय असिद्धेश्च, आश्रय की सिद्धि ना होने से। आश्रय का मतलब शरीर, उसके लिए आश्रय चाहिए ना, उसके लिए उसके कर्मों का आश्रय शरीर चाहिए। वो तो दूसरे के कर्मों का आश्रय है, वो जिसमें रह रहा है, वो तो मेहमान है। इसलिए तो यात्रा में रहता है ना, यात्रा में मेहमान होते हम लोग। यात्रा में जहां भी, जैसे बस में बैठते हैं तो बस में हम यात्रिक हैं, मेहमान हैं उसके। जब तक उसमें रहेंगे उसका प्रयोग करेंगे। ट्रेन में बैठेंगे मेहमान के रूप में बैठेंगे, विमान में बैठो, कहीं पर भी बैठो, मेहमान के रूप में। तो आश्रय असिद्धेश्च चकारो हेत्वंतर समुच्चयार्थ। सूत्र में जो च आया है ये दूसरे हेतु के लिए आया है और समुच्चय अर्थात जोड़ने के लिए और अर्थ को बताने के लिए है।
दो बातें हैं। चकार का अर्थ जो है, एक तो दूसरा हेतु बताना है और अर्थ को बताना है। या खलु अनुशयिना आश्रयो वृक्षादिर्वा परदेहो वा तस्य असिद्धे असिद्धत्वात्। यह खलु अनुशयिना, ये जो अनुशयी आत्मा है उसका जो आश्रय है, वृक्ष है या वनस्पतियां हैं या जो भी है वो, अथवा परदेहो वा, यह दूसरे का शरीर है। तस्य असिद्धे, उस आत्मा के भोग कराने के लिए असिद्ध होने से, तस्य उस आत्मा, उस अनुशयी आत्मा के भोग कराने के लिए सिद्ध ना होने से। सदायतनाय आश्रय, सदातनाय अनाश्रयत्वात्, सदातनाय अनाश्रयत्व, सदा वो शरीर सदा उसके आश्रय ना होने से, वो तो कुछ देर के लिए गया हुआ है, अनुशयी है ना, तो सदा का मतलब है सदातनाय, हमेशा के लिए, अनाश्रयत्वात्, उस अनुशयी आत्मा का वो आश्रय आधार नहीं है। सदा का मतलब है 100 साल रहने के लिए नहीं गया, कुछ समय के लिए गया है, उसको यात्रा पूरी करनी उसके लिए गया है, उसका स्वयं का आश्रय नहीं है। स्थिर आश्रयत्व अभावात, उसके लिए वहीं रहना है ऐसा आश्रय का ना होने से। स खलु आश्रय पुनर्जन्म प्रयोजनाय, फिर वो वहां रहता क्यों है जी? तो कहते हैं वो जो आश्रय वहां पर लिया हुआ है पुनर्जन्म प्रयोजनाय, पुनर्जन्म को प्राप्त करने के लिए वहां रह रहा है, क्योंकि उसका नंबर आया नहीं तो बैठना तो पड़ेगा ना। हाँ जी, अब बाहर निकलो, यहाँ कुर्सी पे क्यों बैठे हो? अरे मेरा नंबर की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, मेरे को तो बैठना ही पड़ेगा, जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक वहां बैठूंगा मैं। ऐसा है ये। तो इसलिए कह रहे हैं पुनर्जन्म प्रयोजनाय, यात्रा मात्रम, पुनर्जन्म को पाने के लिए केवल मात्र यात्रा कर रहा है वहां पर। अथा, ये तो हम सब जब मरेंगे तो हम सब के लिए, लेकिन जो योगी इसी शरीर में रहता है उसका शरीर मरा नहीं है, योगी का दूसरी बात बताई जा रही है। जो योगी अभी मरा नहीं है, अपने शरीर में रहता हुआ भी वो दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, जैसे योग दर्शन बताता है। अब उसके लिए बोला जा रहा है अथा योगिना, और जो योगी है पर शरीरावेशश्च, वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। क्यों करता है? योग लीला मात्रम, योग की लीला बताने के लिए। लीला समझते हैं जी आप लोग? लीला, सीरियल आ रहे हो आप, लीला सुनते रहते हैं, ये माया है, ये लीला है। लीला कहते हैं विज्ञान को, माया को, माया का अर्थ होता है विज्ञान। ईश्वर की माया है, ये सारी सृष्टि ईश्वर की माया अर्थात ईश्वर का विज्ञान है। ये सब ईश्वर के विज्ञान के कारण से, तो माया कहो लीला कहो, उसका अर्थ है विज्ञान। तो योग लीला मात्रम, तो योग विज्ञान मात्र है। वहां पर योग का विज्ञान दिखाना है, लोगों को नहीं पता लगता है, दिखाना पड़ता है योगी को, नहीं तो आकृष्ट नहीं होते योगी के योग के प्रति। तो ऐसे लोगों को योग के प्रति आकृष्ट करना हो, इसलिए योग लीला, योग की लीला, योग का विज्ञान बताना पड़ता है कुछ लोगों को। तो योग क्रीड़ा प्रदर्शनार्थम, योग रूपी क्रीड़ा को दिखाना है, इसलिए वो ऐसा प्रवेश करता है। योग कौतूल प्रदर्शनार्थम, योग के प्रति आप कुतूल बने हैं, योग के प्रति आप आकृष्टित बने, इसलिए ऐसा प्रदर्शन किया जाता है। तथा पुनर्जन्मार्थो वृक्षादि आश्रयो असिद्ध, कहते हैं पुनर्जन्मार्थ, दोबारा जन्म लेने के लिए वृक्षाद्य, जो वृक्ष वनस्पति आदि हैं, आश्रयो असिद्ध। प्रश्न कर रहे हैं कि जो वृक्षादि का जो आश्रय है पुनर्जन्म के लिए वो असिद्ध है, स्वतः एव उपकरण रहित, वो स्वतः ही उपकरण रहित है। ये प्रश्नकर्ता एक प्रकार से प्रश्न प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके साथ न जोड़ करके इसको अलग भी रख सकते हैं। अभी तो जैसा लिखा है वैसे रखो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ प्रश्न के रूप में दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुनर्जन्मार्थो वृक्षाद्य आश्रय असिद्ध, ये प्रश्न है। पुनर्जन्म को पाने के लिए वृक्षादि में रहना रूपी जो आश्रय बता रहे हो, ये सिद्ध नहीं हो सकता, प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्यों? स्वतः उपकरण रहित,
क्योंकि वृक्ष आदि तो स्वयं उपकरणों से रहित है। उसमें आंखें दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको, उसमें कान दिखाई नहीं दे रहे हैं, सूंघना तो उपकरण तो है ही नहीं ना। जैसे मनुष्य में उपकरण होते हैं, आंख, नाक, जिह्वा, इस तरह का जो साधन है, उपकरण का मतलब साधन, ये साधन तो उसमें होते नहीं वृक्ष आदि में। अब दूसरी बात है, योग सिद्धये च परदेहो अपि असिद्ध। योग की सिद्धि के लिए दूसरे के शरीर में जाना भी असिद्ध है, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। क्योंकि अशक्त, वो समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि उपकरण शक्तिहीन, क्योंकि वहां जाकर के उपकरणों से रहित रहता है। योगी वहां जब जाता है तो उपकरणों से रहित होता है, साधनों से रहित होता है वहां पर, क्योंकि साधन तो काम नहीं करेंगे वहां पर, पीछे ही बताया था। वहां जाकर के उसके जो भी साधन है वो अभिव्यक्त नहीं होंगे, अपने शरीर में ही अभिव्यक्त होंगे, दूसरे के शरीर में जाने पर उनके साधन वहां अभिव्यक्त नहीं होंगे। तो उपकरण शक्तिहीन तादृशे देहे योगिना प्रवेशस्य योग कौतूलम भवति। फिर भी वहां जाकर के कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, ये तो योग का कुतूहल मात्र है, योग को दर्शाना मात्र है, वहां जाके कुछ करना मात्र नहीं है, ऐसा यहां प्रस्तुत किया गया है। तो यहां इनका समाधान तो वैसे ही है जो पीछे बता दिया, केवल यहां प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है। ये कहना चाह रहे हैं वैसे कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, दूसरे के प्रवेश, दूसरे के शरीर में जाना, ये तो असिद्ध है। ऐसा दूसरे के शरीर में जाना ये सिद्ध नहीं हो सकता, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वृक्षादि में उपकरण तो होते नहीं है, वैसे ही सिद्ध हो रहा है, तो उसका भी निषेध किया, लेकिन वृक्षादि का तो उत्तर नहीं दिया है। लेकिन योगी व्यक्ति दूसरे के शरीर में जाता है तो वो सिद्ध नहीं हो सकता, उसका खंडन 129वें सूत्र में किया जा रहा है। योग सिद्धयो अपि, हाँ एक पंक्ति है, अनुशयिनो योगिना परशरीर प्रवेशो न अशंकनीय न असंभव इत्याह। अनुशयी योगी का परशरीर प्रवेशः, योगी अनुशयी योगी का दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होना अशंकनीय न, शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अर्थात क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा शंका नहीं करनी चाहिए। असंभव न, ये असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। इति आहा, इसी का समाधान कर रहे हैं। अर्थात अनुशयी योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, अर्थात कर सकता है। असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। इसी बात को सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। क्या? योग सिद्धयो अपि औषधादि सिद्धिवत न अपलापनीयाः। योग सिद्धयः अपि, योग सिद्धया अपि औषधि सिद्धवत न अपलपनीयाः। कहते हैं योग सिद्धया अपि न अपलपनीयाः। योग सिद्धया अर्थात संयम सिद्धया। योग की सिद्धियां कैसे होती हैं जी? तो कहा है संयम से सिद्ध होती है। संयम सिद्धया, वो संयम करने से ही योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संयम समझते हैं आप लोग, जो लोक में अरे बड़ा इसको खाने में बड़ा संयम है, शांत रहने में इसका बड़ा संयम है, ये गुस्सा नहीं करता है, बड़ा संयमी है, वो जो लोक में जो संयम शब्द का प्रयोग होता है वो अलग प्रकार का है। योग में जिसको संयम कहते हैं वो अलग प्रकार का है। योग में संयम क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिला करके संयम शब्द से बोला जाता। संयम का अर्थ है धारणा, ध्यान और समाधि। यानी शरीर के अंदर जहां मन को लगाना, एक जगह लगा के रखना, उसको धारणा कहते हैं। और जहां धारणा लगा के रखते हैं वहीं ध्यान करना होता है। जैसे भ्रिकुटी में मन को टिकाया, शरीर के एक स्थान भ्रिकुटी है,
उस भ्रिकुटी में मन को टिकाया, मन को वहां टिकाना ही धारणा है, और जहां टिकाया है उसी स्थान पर ध्यान करना है। और जहां ध्यान हो रहा है, यदि हमारा सामर्थ्य बन जाए, हमारी योग्यता बन जाए, हम योग के सभी अंगों को यथावत पालन कर लें, एक दिन जरूर आएगा, उस दिन समाधि वहीं पर लगेगी जहां आपने धारणा की है, जहां आपका ध्यान चल रहा है, और वहीं समाधि लगेगी। तो जहां धारणा वहीं ध्यान, जहां ध्यान वहीं समाधि, तो तीनों एक ही जगह पर जब रहते हैं उसको संयम कहते हैं। तो ऐसा संयम करके योग की सिद्धियां प्राप्त करते हैं योगी लोग। उसी बात को कह रहे हैं योग सिद्धया, अर्थात संयम सिद्धया, जो संयम से सिद्ध होती हैं योग की सिद्धियां। कैसे? बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य परशरीरावेशः। बंधन के जो भी कारण हैं अविद्यादि, उन सभी कारणों को शिथिल कर लेने से, समाप्त कर लेने से, नष्ट कर लेने से, और चित्तस्य, चित्त अपना जो मन है उसका प्रचार संवेदनात्, उसका प्रचार की संवेदना होने से, अर्थात कैसे बाहर जाता है, कैसे निकलता है, फिर कैसे वापस आता है, कैसे इंद्रिय के साथ जुड़ता है, कैसे इंद्रिय से हटता है, कब किस इंद्रिय से जुड़ता है, कब किस इंद्रिय से हटता है, ये जो उसका आने जाने का जो विवरण है, इसको यथावत जो जानता है, उसमें जो संयम करके जो जानता है, उस व्यक्ति को ये सिद्धि प्राप्त होती है। क्या? पर शरीरावेश, वो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होता है। पर शरीर आवेशादि सिद्धयोपि न तिरस्कार्याः। पर शरीर आवेशादि सिद्धयः अपि न तिरस्कार्याः। दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने रूपी जो सिद्धियां हैं उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। माइक बंद करके रखिएगा ना जी। तो कह रहे हैं दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने की जो सिद्धियां हैं, उन सिद्धियों के बारे में न तिरस्कार्या, उनका तिरस्कार मत करना, उसका खंडन मत करना, किंतु स्वीकार्या मंतव्या संति, स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। क्यों? औषधादि सिद्धिवत, जैसे औषधादि की सिद्धि होती है वैसे ही योग की सिद्धियां होती है। योग दर्शन में बताया क्या? यथा ही, जैसा कि योग दर्शन में बताया है, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धया, ये योग दर्शन के चौथे पाद का पहला सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जन्म से भी किसी को सिद्धि प्राप्त होती है, जन्म से, वो मेहनत करके नहीं प्राप्त कर रहा, वो जन्म से उसको सिद्धि मिलती है। ऐसे बहुत बच्चे आपको मिलेंगे, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, मतलब उसको पकड़ करके खड़ा कर दें, फिर वो ड्रम बजाता है, ऐसा बजाता है दुनिया देखती है उसको, ऐसा, वो जन्म से सिद्ध है उसको। अभी 4-5 साल का है और ऐसा गाता है, कमाल है, ये जन्म की सिद्धि है, जन्म से सिद्धि प्राप्त। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे, उसको कहते हैं जन्म से मिलने वाली सिद्धि। औषधि का प्रयोग करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, एकदम चमक जाते हैं, स्वर्ण भस्म खा करके, या ये जो रसायन होते हैं ना, रसायन, बहुत सारे अलग अलग रसायन होते, जैसे उन रसायनों में एक रसायन है च्यवनप्राश, ये रसायन है। पर ये अलग बात है, आजकल च्यवनप्राश को रसायन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, वो खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। हर कोई व्यक्ति च्यवनप्राश 1 चम्मच खा रहा है, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, कुछ नहीं पता लगता उसको। ऐसे जैसे हम बहुत कुछ खाते रहते हैं ना, हाँ जी, दावत करें थोड़ा सा, एक सब्जी स्पेशल, एक दाल, रायता, ठीक है जी, और साथ में पूड़ी खाने वाले के लिए पूड़ी, पराठा खाने वाले को पराठा, मेथी का पराठा, आलू का पराठा, ऐसे अलग अलग। तो थोड़ा थोड़ा थाली, बड़ी थाली है जी, वो आजकल दिखाते हैं ना, बहुत बड़ी थाली होती है, उसमें थोड़ा 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 सब चीज़ें होती हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आप खाओ, कहाँ जाएंगे अंदर?
वैसे ही आदमी ज्यादा खाता है या कम खाता है, बराबर तो खाता नहीं है। या तो ज्यादा खाता है या कम खाता है, मात्रा से नहीं खा पाता है, क्योंकि पता ही नहीं उसको। अब इतना सब कुछ खाया, अंदर गया है, तो कहां से क्या निकल जाएगा। वैसे ही छोटे बच्चे होते ना, बिल्कुल छोटे बच्चे, आजकल के बच्चे नहीं, आज से 30 साल 40 साल पहले के बच्चे, वो खाते जाते हैं, उधर शौचालय भर के आते, फिर खाते जाते शौचालय भर के आते हैं। वो मोटे नहीं होते, आजकल के होते, क्योंकि वो कुछ अलग अलग खा रहे हैं वो लोग, वही अलग बात है। पहले वाले ऐसे नहीं होते थे, वो खाते जा रहे बच्चे, छोटे बच्चे खाते जा रहे बकरी की तरह, फिर भी उनको कुछ नहीं होता है। क्यों? इधर खाया उधर निकाला, इधर खाया उधर निकाला। तो ठीक ऐसे ही आप च्यवनप्राश खाओ चाहे कोई प्राश खाओ, कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि च्यवनप्राश जिस तरह खाना चाहिए, उसके लिए आयुर्वेद जैसा कहता है, वो एक रसायन है, और रसायन को रसायन की तरह खाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग रसायन होते हैं, उन रसायनों से, ये सब औषधियां हैं, उन औषधियों से सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर कहा मंत्र, मंत्र से सिद्धि। मंत्र का मतलब मंत्र बोल दिया कुछ हो गया, चू मंत्र, ऐसा नहीं सिद्धि। मंत्र सिद्धि का मतलब है मंत्रों का प्रयोग करके बड़ा बहुत कुछ बनाते हैं, जैसे आजकल के साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। मंत्र का मतलब फार्मूला समझ लीजिएगा, ऐसे ऐसे फार्मूलास हैं वेद में। हमारे में सामर्थ्य नहीं है उन फार्मूला को अपना करके हम कुछ करामत कर सके, क्योंकि हमारे पास वो मिला नहीं है। क्या कहते हैं, वो गुरु परंपरा से ऐसे लोग हमारे को नहीं मिले। और आज के जो भौतिक विज्ञान वालों को परंपरा से मिलते जा रहे हैं, उनके पास विपुल मात्रा में साधन है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, और ना हमारे को ऐसा बताने वाले नहीं है। लेकिन मंत्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें नहीं पता है। तो मंत्रों का प्रयोग करने का मतलब है मंत्र बोलने से आग जल गया, ऐसा नहीं, ऐसा मैं कहना नहीं चाह रहा हूं। मंत्र सिद्धि का मतलब है मंत्र में जो लिखा हुआ है उस पर एक्सपेरिमेंट करके, उस पर खोज करके, उसके ऊपर बड़ी बड़ी सिद्धियां कर सकता है, जैसे आज के साइंटिस्ट लोग करते हैं। ऐसे मंत्रों से सिद्धि, और तप से भी सिद्धि होती है। तप का मतलब व्यक्ति जब तपस्या करता है तो बहुत कुछ दुखों को, कष्टों को वो जीत लेता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है उसका। वो जो हम परेशान होते हैं, डरते रहते हैं पता नहीं किस किस से, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि तपस्या वो सिखा देती है व्यक्ति को। तपस्या जो वो सिखाती है, क्योंकि तप जो है सीधा ईश्वर को दिलाने वाला है। तप आपने उपनिषद पढ़ी है ना, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा, तपस्या से आत्मा मिलता है, परमात्मा मिलता है। तो वो वाला तप से भी सिद्धि प्राप्त होती है। और अंत में बताइए समाधि, समाधि से भी अलग अलग सिद्धियां होती है। तो जैसे जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से, समाधि से सिद्धियां होती है, ये बताया है। तो ऐसे ही ये जो पर शरीर में प्रविष्ट होना, ये होना, बहुत सारी सिद्धियां बताए, वो भी सही है, उनको भी मान लेना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। माइक बंद करके रखिए, बार बार व्यवधान उत्पन्न मत करिए। इति सूत्रे खलु औषधि मंत्र तपोजा सिद्धया। इति सूत्रे, जो योग दर्शन के चौथे पाद का जो पहला सूत्र है, इस सूत्र में खलु निश्चित रूप से औषधि मंत्र तपोजा सिद्धया, जैसे औषधि से, मंत्र से, तप से जो सिद्धियां बताई हैं, यथा जैसे स्वीक्रियन्ते, इन सिद्धियों को स्वीकार किया जाता है, मन्यन्ते माना जाता है, तथैव ठीक उसी प्रकार से समाधि सिद्धे अपि सूत्रे प्रतिपादनात्, समाधि से भी सिद्धि उत्पन्न होती है ऐसा सूत्र में प्रतिपादित किया है। जैसे कि बंधकारण्य शैथल्यात्, प्रचार संवेदनाच्च, चित्तस्य परशरीरावेश, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। तो यहां प्रतिपादनात् में हलंत रखना है दकार के नीचे, और आ की मात्रा है और उसको हटाना है, आ की मात्रा मिसप्रिंट है। योगिनः परशरीरावेशादि सिद्धयो अपि स्वीकार्या मंतव्या सन्ति न निषेध्या। जैसे मंत्र, औषधि, मंत्र, तप से सिद्धियां स्वीकार करते हो, वे उनको भी सूत्रकार ने
निर्देश किया है, ऐसे ये जो बंध कारण क्षेत्रीयात वाले सूत्र आदि में पर शरीर में प्रविष्ट होना आदि इस तरह के बहुत सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों को भी स्वीकार करना चाहिए, मंतव्य मानना चाहिए, न निषेध्या, इनका निषेध नहीं करना चाहिए, इसका खंडन नहीं करना चाहिए। अत्र विज्ञान भिक्षु भाष्य, ये जो 129वां सूत्र है, इस सूत्र के भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में कह रहे हैं। वो लिखते हैं विज्ञान भिक्षु, ईश्वर अभावे अपि योग शक्तिया सृष्टि कर्तृत्व संभवो अस्ति। देखिए क्या लिखा है विज्ञान भिक्षु ने, वो लिखते हैं ईश्वर अभावे अपि, ईश्वर के ना होने पर भी, अर्थात ईश्वर को नहीं मानता विज्ञान भिक्षु जो है, ईश्वर को नहीं मानते। तो ईश्वर अभावे अपि, ईश्वर के ना होने पर भी योग शक्तिया, योग की शक्ति से सृष्टि कर्तृत्व संभवो अस्ति, सृष्टि को उत्पन्न करने का संभव है, यानी सृष्टि को उत्पन्न कर सकता है व्यक्ति, योग की सिद्धि से सृष्टि को उत्पन्न कर सकता है योगी, ऐसा विज्ञान भिक्षु ने लिखा है। उनके भाष्य को यहां कोट किया है। अब ब्रह्ममुनि जी कह रहे इति कथनम अनर्गलमेव, ऐसा कथन करना अनर्गल है, अर्थात बचकानी है। क्यों? सृष्टौ एव योगी संभव, अरे भले आदमी जब सृष्टि होगी तभी तो योगी होगा, बिना सृष्टि के योगी कहां से रहेगा। सृष्टौ एव योगी संभव, सृष्टि में ही योगी का संभव है। पुनः तद्वारा सृष्टि रचनम प्रलाप मात्रम, फिर जब सृष्टि नहीं है तो योगी नहीं है, योगी नहीं है तो फिर सृष्टि की रचना करना, ये तो बताना प्रलाप मात्र है, यानी बचकानी बात है। न च योग सूत्रेषु क्वचिदपि एतद उपलभ्यते, योग सूत्रों में सृष्टि को उत्पन्न करता है ऐसा कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है। ये पूरा हो गया जी 129वां सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं जी, इस 5वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, तत्र एतेषु प्रकृतेषु देहेषु, इस प्रकरण में आए हुए देहेषु शरीरों में, तत्र एतेषु प्रकृतेषु देहेषु, इस प्रकरण में आए हुए जितने भी शरीर है, इन शरीरों में ये जो चेतनता होती है, ये जो चेतनत्व है, ये इन शरीरों का नहीं है, ये बताना चाहते हैं इस अंतिम सूत्र में। न भूत चैतन्यम प्रत्येक अनुपलब्धे सांहत्ये च सांहत्ये च, कहते हैं सांहत्ये च भूत चैतन्यम न, अथ च भूतानां सांहत्ये सति खलु ये देहा अभिनिष्पन्ना तत्र देहेषु ये चैतन्यम तद भूत चैतन्यम भूतानां चैतन्यम नास्ति। अथ च भूतानां सांहत्ये सति, यदि भूतों को, पंचमहाभूतों को सांहत्ये सति, इनको मिला देने पर, जैसे पंचभूतों को मिला देने पर शरीर बना है, ऐसे भूतों को मिलाकर के जब शरीर बना ले तो भी ये देहा, जो शरीर अभिनिष्पन्ना, शरीर उत्पन्न हो जाते हैं, पांचों भूतों को मिलाने पर जो शरीर उत्पन्न होते हैं, तत्र देहेषु, उन शरीरों में, ये चैतन्यम, जो हमारे को चेतनता दिखाई देती है, आदमी खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, बोल रहा है, जा रहा है, उसके अंदर जो चेतनता हमको दिखाई देती है, तद, वो जो चेतनता, भूत चैतन्यम भूतानां चैतन्यम नास्ति, वो भूतों की चेतनता नहीं है, उन्हीं भूतों की ही वो चेतनता है ऐसा नहीं है। यतः, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक अनुपलब्धे, प्रत्येकस्मिन् पृथक पृथक भूते चैतन्यम न उपलभ्यते, तस्मात्, यदि उन पांचों भूतों को अलग करके एक एक भूत को पृथक पृथक देख लो, तो उस एक एक भूत में पृथक पृथक, यानी मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पृथ्वी को अलग कर दिया पांचों में से, फिर उस पृथ्वी के कितने सूक्ष्म कण होते हैं, एक एक सूक्ष्म कण के अंदर चैतन्यम न उपलभ्यते, चेतनता उपलब्ध नहीं होती है, तस्मात्, इसलिए चेतनता भूतों की नहीं है। यह खलु धर्मो अल्पो अपि अवयवे न विद्यते, जो धर्म छोटे से अवयव में दिखाई नहीं देता है,
स न समुदाय अभिव्यज्यते, वो समुदाय में कैसे प्रकट हो सकता है? जो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव में जो धर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे सूक्ष्म अवयवों को मिला करके जोड़ करके एक बड़ा पदार्थ बना दो, फिर उस बड़े पदार्थ में वो धर्म कहाँ से आएगा? जो एक अवयव में नहीं मिल रहा है तो उसके संघात में, उसके कार्य में कहाँ से आएगा? तस्मात् तत्र देहे चैतन्यम चेतनस्य आत्मना इति मंतव्यम। इसलिए उस शरीर में जो चेतनत्व है वो चेतन जीवात्मा का मानना चाहिए, न कि शरीर का। अब ये बात यहां दोबारा क्यों बताई जा रही है? ये तो तीसरे अध्याय के अंदर इस बात को लेकर के विस्तार से चर्चा की है कि चेतनता भूतों की नहीं है, अलग चेतन आत्मा की चेतनता है। ये तो तीसरे अध्याय में बता ही दिया था। फिर यहां पर बिना प्रसंग के, यहाँ कोई प्रसंग तो आ ही नहीं है कि आत्मा भूतों, चेतनता भूतों की है या नहीं, ऐसा कोई प्रसंग आए नहीं। अचानक ऐसा प्रसंग क्यों दिया यहां पर? तो उसका समाधान कर रहे हैं। न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे, ये सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय का 20वां सूत्र है। चैतन्यम, ये जो चेतनता है, न सांसिद्धिकम, ये स्वाभाविक उस पदार्थ का नहीं है। चैतन्यम, ये जो चेतनता है, न सांसिद्धिकम, ये स्वाभाविक रूप से शरीर का नहीं है। क्यों? प्रत्येक अदृष्टे, प्रत्येक अवयव को अलग करके देख लेने पर उसमें वो चेतनता दिखाई ना देने से। इति उक्तत्वात्, उस सूत्र में इस बात को तो कह दिया गया होने से, अत्र पुनः कथनम प्रसंग पूर्त्यर्थम, जब आप कह ही दिया इस बात को, फिर दोबारा यहां कहना जो चाह रहे हैं, इसलिए यहां दोबारा कहना चाह रहे हैं प्रसंग को पूरा करने के लिए। क्या प्रसंग को पूरा करना है? तथा अग्रे च, एक तो आत्मा को लेकर के बात कर रहे हैं यहां पर, अनुशयी आत्मा, अनुशयी आत्मा। कभी ये ना सोचे कोई ये आत्मा जो है देह का, शरीर का ही धर्म हो, ऐसा ना मान ले। इस प्रसंग को पूरा करना है। तथा एक और बात है, विशेष कारण है। यदि प्रसंग को पूरा करने का अर्थ भले ना लो, लेकिन आगे के लिए तो जरूर लेना पड़ेगा। तथा अग्रे च, आगे यानी छठे अध्याय में, अस्ति आत्मा, आत्मा है, आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा शरीर का अंग नहीं है, आत्मा यानी चेतनता शरीर का अंश नहीं है, आत्मा अलग से है। यह प्रसंग छठे अध्याय में प्रारंभ से शुरू करने वाले, तो उसके साथ में इसको जोड़ने के लिए यहां यह बताना पड़ा इनको। ये कहना चाह रहे हैं, कहते हैं आत्मा प्रसंग उत्थापनार्थम, छठे अध्याय के पहले सूत्र में आत्मा के प्रसंग को उठाने के लिए यहां ये बात कहनी पड़ी। ये कहना चाह रहे, आत्मा प्रसंग उत्थापनार्थम, आत्मा के प्रसंग को उठाने के लिए यहां पर कही गई है। इसके आगे थोड़ा सा भाष्य यहां पर छूट गया है, उसको नीचे हिंदी के जो भाष्य में दिया है उसको आपको देखना है। तो मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5वीं पंक्ति है, नीचे से 5वीं पंक्ति देखिएगा जो बोल्ड अक्षरों में दिखा है। यद यस्य ही देहे चैतन्यम स देहाद अतिरिक्तो, सबको मिल गया जी? जो हिंदी का भाष्य है, जो नीचे सबसे नीचे से 1 2 3 4 5वीं पंक्ति है, 5वीं पंक्ति में जो गहरे अक्षरों में लिखा है ना, यद यस्य ही देहे चैतन्यम, यद यस्य ही देहे चैतन्यम, जो जिसके शरीर में जो चैतन्य है, चेतनता है, सह वो चेतनता, देहात अतिरिक्ता, वो शरीर से अलग है, शरीर का नहीं है वो। यद यस्य ही देहे चैतन्यम, जो जिसके देह रूपी शरीर में चैतन्यम चेतनता है, सह वो चेतनता, देहात शरीर से, अतिरिक्ता शरीर से अलग है। भूतेभ्यो अनभिनिष्पन्न, और वो भूतों से उत्पन्न नहीं है वो चेतनता,
भूतेभ्यो अनभिनिष्पन्नः, वो भूतों से उत्पन्न नहीं है। चेतन आत्मा अस्ति इति कृत्वा, इन भूतों से चेतन आत्मा अलग से है। ये चेतन आत्मा अस्ति इति कृत्वा, इस शरीर से, इन भूतों से चेतन आत्मा अलग से है ऐसा मान करके न पुनः उक्ति दोषावाह, यह दोबारा बोला है आत्मा को लेकर के कि आत्मा यानी चेतनता भूतों की नहीं है, इसको पुनरुक्त नहीं मानना, अर्थात कही हुई बात को दोबारा बोलना, इसको पुनरुक्त दोष माना जाता है। आपने, हाँ जी राजगोपाल जी जाओ, वो जा रहे हैं, जाने लग, जाओ जाओ जाओ, अरे क्यों बोला जा रहा है ऐसा, जब वो जा ही रहे व्यक्ति, मैंने बोला कि हाँ जी जाओ राजगोपाल जी, वो जा रहे हैं तो फिर जाओ 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 जाओ, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा बोलना, इसको दोष माना जाता है, इसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। कही हुई बात को बिना मतलब जब कहा जाता है उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। तो यहाँ जो बात कही गई है उसको दोबारा बोला जा रहा है, कोई इसको ये ना सोचे कि ये पुनरुक्त दोष है, क्योंकि इसका प्रयोजन है। अब मैं राजगोपाल जी को दोबारा बोलता हूं, राजगोपाल जी जाओ, अब वो जा ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे, वो जा ही नहीं रहे, जाओ बोला है, वो हिल ही नहीं रहे, लेकिन जाएंगे, लेकिन निकल ही नहीं रहे, खड़े ही नहीं हो रहे, जाओ 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 ना, अब जाओ 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 ना, ऐसे जो बार बार बोला है ना, इसका पीछे उद्देश्य है कि शीघ्रता करो, जल्दी जाओ। अब जाओगे नहीं, जल्दी शीघ्रता नहीं करोगे तो छूट जाएगा, बस छूट जाएगा, या जो भी है वो आदमी नहीं मिलेगा, जो कुछ भी है। तो किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके कही हुई बात को दोबारा तिबारा कितनी बार दोहराओ, लेकिन उसके पीछे यथार्थ प्रयोजन होना चाहिए। अगर यथार्थ प्रयोजन नहीं है, निष्प्रयोजन ऐसे बिना मतलब का बोल रहे हो, उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। तो यहाँ कही हुई बात को दोबारा यहाँ दोहराया है, तो इसको कभी कोई पुनरुक्त दोष ना माने। न पुनरुक्त दोष वहा, ये पुनरुक्त दोष का भागी नहीं बनता है, ये यथार्थ है, क्योंकि हमें आगे आत्मा को लेकर के प्रसंग चलाना है, इसलिए हमने उस बात को यहाँ दोहराया है, ताकि आप दृढ़ कर लें और आत्मा शरीर से अलग है ऐसा मान लें, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से 5वां अध्याय पूरा हो गया। अब आपको क्या पूछना पूछिए। शैलेंद्र जी बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए। जी स्वामी, बस अगली कक्षा कब प्रारंभ होगी? अभी तो समाप्ति नहीं हो, अभी एक अध्याय बचा हुआ है ना। जिज्ञासा बस रहती है। नहीं, जिज्ञासा मत रखिएगा ना, जब ये अध्याय पूरा हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कब शुरू होगी अगली कक्षा। अभी तो पूरा एक अध्याय बचा हुआ है। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक जैसे एक केस आता है शंकराचार्य जी का, उन्होंने पर शरीर उन्होंने धारण किया और काम वासना को सीख के दोबारा से वो प्रसंग आता है ना जी, तो उसमें तो भोग कर्म की बात दोनों कर रहे हैं जी, और यहाँ पे भोग और कर्म दोनों निषेध किए हैं जी। ऐसा है, शंकराचार्य के बारे में सुनी जाती है ना, आपने तो नहीं देखा ना, ऐसे बोलने वाले कितने भी बातें करते रहते हैं। एक सन्यासी आदमी, आप सोचिएगा थोड़ा सा, आप सोचिए, स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि बनाई, गृहस्थ आश्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा, लिखा ही नहीं लिखा है? जब लिखा है तो क्या वो ऐसा करके लिखा है क्या? उनको जानकारी है ना, ऋषि व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, उनको दुनिया वाले लोग समझ नहीं सकते, इतना ज्ञान विज्ञान होता है उनके पास में। और आदि शंकराचार्य, आप सोचिएगा कैसे विलक्षण व्यक्ति थे। कितने साल जिए जी वो? 29 साल। मतलब 29 साल में 40 साल के अंदर, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, 29 साल होना चाहिए। अच्छा 32 साल, हाँ 32 साल की अवस्था में
4 पीठ उन्होंने स्थापित किया। श्रृंगेरी पीठ, ये यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण किया, घूमे और इतने शास्त्र बनाए हैं। और उस समय इतना आतंक था भगवान को ना मानने का, इतना आतंक था, उन्होंने भगवान को मनवाया। कितना बड़ा काम किया है 32 साल के अंदर अंदर। आज आदमी 32 साल का आदमी तो ऐसा रहता है जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं है। तो वो जो उन्होंने काम की, इतना बड़ा काम की, इतना शास्त्र पढ़े, इतना क्या, तो उनको नहीं पता है गृहस्थ कैसा होता है। और उनको सन्यासी होकर के उनको किसी दूसरे के आदमी के शरीर के अंदर प्रवेश करके और फिर वहाँ काम वासना अनुभव करके फिर लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी, या शास्त्रार्थ करने की क्या अपेक्षा पड़ी है। ये सब गप होते हैं। पर शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश होना तो साक्षात योग सूत्रकार कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। अगर शंकराचार्य ने दूसरे के शरीर में प्रवेश किया है, केवल वो उसका मन जानने के लिए प्रवेश किया, ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं मान सकता कि वहां आकर के काम का उपभोग करके फिर आकर के फिर उन्होंने हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े लोग जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है। चलिए, तेज नारायण जी। अनुसयी शरीर दूसरे के शरीर में प्रवेश करके भोग का कर्म नहीं कर सकता, स्पष्ट हो गया जी। लेकिन योगी जो लीला करता है, ये लीला क्या कर्म में नहीं आएगी? नहीं, लीला का मतलब है मैं आप जैसे, हाँ जी आपको कोई सिद्धि प्राप्त है क्या, ऐसा पूछते रहते ना योगियों से, दूसरों से, तो आपको दिखाने के लिए वो ऐसे जाके आ रहा है, मैं जाके आ रहा हूं, ऐसा देखो आप मैं बैठा रहता हूं, अब मेरे इलाव में गिर जाऊंगा, आपको मेरे अंदर कोई प्राण दिखाई नहीं देगा, शरीर ठंडा आपको लगेगा, अब मैं जाके आता हूं। अब जाना तो दिखेगा नहीं, लेकिन शरीर से आपको पता लगेगा ये तो गए जी, तो है ही नहीं, जीवित ही नहीं, ऐसा लगेगा, लेकिन कालांतर में फिर वापस जीवित हो जाएगा। बस ये आपको दिखाना है। ये है लीला, ये है विज्ञान। ऐसा करने से यदि आप योग के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, आप अधिकारी है तो दिखाएगा, अनधिकारियों को दिखाएगा नहीं, ये भी याद रखना। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना जी प्रदर्शन का, हाँ जी हम लोग आपको दिखाएंगे, ऐसे लोग मनोरंजन के लिए बहुत कुछ जो दिखाते करते हैं, ऐसे योगी नहीं करेगा, मनोरंजन के लिए नहीं करेगा। वो तो उनके लिए करेगा जो ये व्यक्ति कुछ आगे बढ़ सकता है, इनके अंदर थोड़ा बहुत शंका संशय है योग के प्रति, और ये अधिकारी व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, बहुत आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए वो दिखाते होंगे। ये है योग कौतूल, योग लीला, इसको लीला कहते हैं। वो वहां जाके कोई कर्म कर रहा है ऐसा नहीं कहना चाह रहे जी। हाँ जी, सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। तो अंतिम सूत्र का जो भूमिका था, तत्र एतेषु प्रकृतेषु देहेषु क्या है? प्रकृतेषु देह प्रकरण में आए हुए जो पीछे शरीर बताए थे ना, प्रकृतेषु का मतलब प्रकरण में स्थित जो शरीर है, इन शरीरों में चेतनता उन शरीरों की नहीं है, ये कहना चाहते हैं। और जो सूत्रार्थ में अंतिम में जो आप पढ़ा है, जो अनभिनिष्पन्न जी, अभिनिष्पन्न, हाँ जी, ये कहते हैं उन शरीरों से ये चेतनता उत्पन्न नहीं है। उन शरीर में जो अनुशयी आत्मा है वो तो पीछे का प्रसंग हो गया, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे भूतों को मिलाने से जैसे शरीर बनता है, ऐसे ही चेतनत्व उत्पन्न होता है। इन सब भूतों को भूतों को मिलाने से जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे ही चेतनता उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं जी। ठीक हो गया। मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी बोलिए। आपकी यही समस्या, आपका इंटरनेट ठीक काम नहीं करता। अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये पिछला 26 सूक्त का है, ये यहाँ पर एक शब्द ही आया था, थोड़ा इसको दोबारा एक बार करवा दे स्वामी जी।
ऊपर से इसमें 353 पेज पर 1 2 3 4 5 छठे लाइन में जी, क्या है छठी लाइन में, वो बोलिए। जी, ये है इति जायन्तो वै खलु दूर्नि प्रपरतरम प्रपरतरम यो यो भूत्वा। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं, जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जीवात्मा जब शरीर से निकलता है तो आकाश में जाता है, आकाश से वायु में जाता है, वायु से निकल करके जो धुआं के रूप में जो ऊपर उठता है ना पानी, उसमें जाता है, और धुएं से फिर अब्र में थोड़ा सा जो बादल धुआं वाला जो बादल होता है उसमें जाता है, और उससे फिर घने मेघलों में जाता है, और घने मेघ में जाकर के फिर प्रवर्षति वर्षा के साथ में नीचे आता है आत्मा, फिर नीचे आकर के किसी के वीर में जाता है, फिर वो वीर सिंचन करता है, जहां पर भी मनुष्य में वीर्य सिंचन करता है तो मनुष्य के रूप में उत्पन्न करता है, कुतिया में वीर्य सिंचन करता है तो वह कुत्ता कुतिया बनता है, इस तरह का। तद उसी को लेकर के यहाँ बोला है कि फिर वहां से यव में जाता है, वहां से जव में जाता है, औषधियों में जाता है, वनस्पतियों में जाता है, तिल में जाता है, और उड़द में जाता है, इन सब में जाता है, और उनमें जाने के बाद उन तिल उड़द आदि से बाहर निकलना कब निकलेगा, इस बात को समझना दुर्निष्प्रपतरम, इसको बताना बहुत कठिन है। ये इसका अभिप्राय है। कब तक रहेगा, जैसे कोई अनाज आपने, जैसे सरकार जो है एक अनाज को जो है स्टोर करके रखा है, अब वो उसमें से निकलता ही नहीं है, उसमें पड़ा रहेगा आत्मा, क्योंकि वही आत्मा पड़ा रहेगा जैसे कि उस आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलना है, उसको वैसी योनि जल्दी नहीं मिलना है। जैसे प्राणी विज्ञान कहते हैं ना, ये लुप्त हो गई, ये लुप्त हो गए, अर्थात वो पैदा ही नहीं होते। जब तक पैदा नहीं होगा तब तक आए रहेगा, जब कहीं से पैदा होने लगेगा फिर वापस डाल देगा वहां पर, ऐसा। जी, ये यहाँ थोड़ी एक संशय है कि जैसे अन्न में चला गया, अन्न पशु भी खा गया, अन्न मनुष्य भी खा गया, तो मनुष्य खाए तो सुनिए, मनुष्य में खाए तो मनुष्य में चला जाएगा, पशु खाता है तो पशु में चला जाएगा। तो उसका पहले से कोई निर्धारण नहीं है कि ये पशु योनि में जाएगा, मनुष्य योनि में जाएगा स्वामी जी? ऐसा है, निर्धारण पहले से है, लेकिन उस आत्मा को कहीं तो रखना है ना। जी जी जी। ये तो रहने का यात्रा का स्थान है, कहीं भी रुक सकता है। आप ये थोड़ा मेरे को कहोगे जी आपने इस होटल में क्यों रुके, उस होटल में क्यों नहीं रुके, मेरी मर्जी है जी। तो आत्मा को कहीं तो रखना है, तो ईश्वर की मर्जी है, किसी में भी रख सकता है। रखने के लिए उसको कोई स्थान, बहुत ज्यादा स्थान घेरता हो तब समस्या है। कोई विषय बहुत सूक्ष्म स्थान घेरता है तो इसलिए कहीं भी रख सकता है। तो कहाँ कहाँ रहता है वो बता दिया, बस ये है। उसके बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं है, ये मानना है कि हाँ जी रहता है, कहीं भी रख सकते, तो उनमें भी रख लिया। अगर वो खाते हैं तो वो पैदा तो नहीं करेंगे। मैं भी अन्न खा रहा हूं, मेरे में भी जा सकता है अनुशयी आत्मा, मैं तो पैदा नहीं करता हूं। मत करो, रखना है तो मेरे में रखा आएगा। अब रही बात, आप अपने बेटे की शादी करके मेरे पास ले आए तो मेरे से निकल के आपके बेटे में चले जाएगा या आपकी बहू में चला जाएगा, ऐसा समझ लीजिएगा। रखने को कहीं भी रखेगा और जहां उसके लिए अवसर मिलेगा निकाल करके वहां डाल देगा भगवान। उसको कोई समस्या थोड़ी होती है। अगर अमेरिका में डालना है तो यहाँ मेरे में रख के आत्मा को अमेरिका कैसे ले जाएगा, कोई समस्या है क्या परमात्मा को? जी नहीं, तो कहीं भी रखेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। नरेंद्र जी जल्दी करिए, समय अच्छा समय हो गया जी, आज फिर इतना ही रखते हैं। तो जिन्होंने प्रश्न हाथ खड़ा किया है वो कल पूछ लीजिएगा, और क्या हो सकता है। तो इसको यहीं पर विराम करते हैं। इसको आप समझ लीजिएगा इस अनुशयी आत्मा को लेकर के। फिर भी आपको प्रश्न करने हो तो आप पूरा प्रश्नोत्तर रख सकते हैं इसमें। ये 2-4 प्रश्न लोगों के हैं तो हम लोग कल समझ लेंगे उनके प्रश्न जिनके रह गए हैं। ओम शांति शांति शांति।